स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 10 के गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या है। इसमें बताना है कौन सा अभाज्य संख्या है। 0 है, 1 है, 2 है, 8 है। इसमें अभाज्य संख्या कौन है? तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जो स्वयं से कटे, ऐसे संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें जो दो संख्या है यह जो है अभाज्य सम संख्या कहा जाता है। तो यह दो, इसमें जो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविक्तर होगा। यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है और विविक्तर इसमें पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले जो है इस द्विघात समीकरण को पहले नोट करेंगे। 3x² - 2x + 1/3 = 0। अब इस द्विघात समीकरण को तुलना करेंगे। ax² + bx + c = 0 से क्या करेंगे? तुलना करने पर अब a का मान कितना है? तो 3 है। b का मान क्या है? -2 है। c का मान क्या है? 1/3 है। अब यहाँ विविक्तर का सूत्र क्या होता है? तो विविक्तर का सूत्र याद रखेंगे, b² - 4ac होता है। अब इसमें b का मान भर देंगे, -2 का वर्ग हो जाएगा, -4, a का मान 3 है, c का मान 1/3 है, 3 से 3 कट जाएगा, -2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 4 × 4, 4 में से 4 घट जाएगा, कितना आएगा? 0। अब इसमें विकल्प नंबर जो है चौथा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। एक एक प्रश्न को आप सभी विद्यार्थी तैयार जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया जा रहा है। तो अगला प्रश्न दिया गया है, यदि साइन a = 3/5 है तो कास a का मान होगा। यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। तो सबसे पहले साइन a का मान रखेंगे 3/5 और साइन का सूत्र क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। तो इसमें लंब 3 दिया गया है और कर्ण 5 दिया गया है। तो यहाँ लंब जो है 3 लिख देंगे, कर्ण कितना है? 5 लिख देंगे। अब इसमें आधार नहीं दिया गया है, तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। आधार का सूत्र होता है कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर आधार जो चित्र में देख रहे हैं इसमें ए बी है, तो ए बी का वर्ग बराबर क्या होगा? ए सी का वर्ग माइनस बी सी का वर्ग हो जाएगा। 5 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, याद रखेंगे यहाँ पर जो है 5 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग जब हो जाएगा तो 5 का वर्ग 25 और 25 और 3 का वर्ग 9, तो 25 में से 9 जाएगा, करनी में 16, करनी 16 का मान क्या होगा? 4। यहाँ पर आधार क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जब आधार 4 हो जाएगा तो कास ए का सूत्र लिखेंगे। कास ए का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण होता है। आधार 4 है और कर्ण क्या है? 5 है। तो विकल्प जो हो जाएगा 4/5, मतलब दूसरा विकल्प क्या होगा? सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से प्रश्न समझ में आ रहा होगा। ये भी प्रश्न बहुत ही आईएमपी है। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4/9 के अनुपात में है। यहाँ क्षेत्रफल का जब अनुपात दिया गया है तो भुजाओं का अनुपात होगा। तो याद रखिए, जितना ये क्षेत्रफल का अनुपात होता है, जब इसका भुजा का अनुपात निकालते हैं तो इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो 4/9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? तो 4 का वर्गमूल 2 होता है और 9 का वर्गमूल जो है 3 होता है। तो 2/3 जो ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जब भी याद रखेंगे, जब भी क्षेत्रफल का अनुपात देगा और भुजा का अनुपात पूछा जाएगा तो इसका क्या करते हैं? वर्गमूल निकाल लिया जाता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं दिया है एरिया del1 मतलब पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है? भुजा 1 बटा भुजा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मान 4/9 दिया गया है। भुजा 1 बटा भुजा 2 का स्क्वायर होगा। जब स्क्वायर हटाएंगे इसके ऊपर कर्णी लग जाएगा और कर्णी 4/9 का मान क्या होता है? 2/3 हो जाएगा। 2/3 ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, 3 4 6 3 4 6 तथा x का समांतर माध्य 5 है तो x का मान होगा। यहाँ समांतर माध्य दे दिया गया है और x का मान निकालना है। तो समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है? संख्याओं का योग बटा कुल संख्या होता है। तो समांतर माध्य के जगह पे 5 रख देंगे, संख्याओं का योग जोड़ लेंगे, 3 4 6 x को जोड़ लेंगे, 3 4 6 x जोड़ लेंगे, बटा में 4 हो जाएगा, क्योंकि कुल संख्या 4 है। 5 में 4 का गुणा करेंगे तो 5 चौको ये 20 हो जाएगा और 3 4 6 जोड़ेंगे तो 13 + x हो जाएगा 20। अब यहाँ 20 बराबर 13 + x है। या कर लेंगे 13 + x को इधर पक्षांतर कर लीजिए, 20 को उधर पक्षांतर कर देंगे। 13 जो है इसको पक्षांतर करेंगे, +13 पक्षांतर होगा तो 20 में से 13 जाएगा तो 7 आ जाएगा। तो x का मान 7 आ जाएगा। विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? जो है दूसरा जो है इसमें क्या हो जाएगा? तीसरा, विकल्प नंबर तीसरा जो है 7 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
तो अगला प्रश्न दिया गया है, दो बिंदु 2, 3 और 4, 5 1 के बीच की दूरी होगी। अब यहाँ पहला बिंदु 2, 3 है, 4, 1 के बीच की दूरी निकालना है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? √x1 - x2 का वर्ग प्लस y1 - y2 का वर्ग हो जाएगा। x1 का मान 2 है, देख सकते हैं x1 का मान 2 है, y और x2 का मान 4 है। 2 - 4 का वर्ग प्लस 3 - 1 का वर्ग हो जाएगा। 2 में से 4 घटाएंगे -2 का वर्ग होगा, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 का वर्ग होगा। 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4, 4 4 जोड़ेंगे कितना होगा 8, करनी 8, करनी 8 का मान क्या होगा 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। यहाँ पर जोड़ा लगाएंगे तो यहाँ जोड़ा जब लगेगा तो यहाँ 2 का जोड़ा बैठ जा रहा है तो इसको बाहर करेंगे, 2 करनी में 2 हो जाएगा। इसका मतलब जो है क्या आ जाएगा इसमें विकल्प नंबर 2 करनी में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। विकल्प नंबर तीसरा जो है क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं, यदि द्विघात समीकरण x² - 2kx - 6 = 0 का एक मूल 3 है तो k का मान ज्ञात किया। ऐसे प्रश्न हर साल के बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है। एक मूल दिया है, k का मान ज्ञात करना है। तो जब भी एक मूल दिया रहेगा, इसमें एक मूल जब भी दिया रहेगा याद रखेंगे x के जगह पे वो मान भर देते हैं तो k का मान निकल जाएगा। तो x/3 जो समीकरण में रखने पर जो समीकरण दिया गया है उस समीकरण में x के जगह पे 3 रखा जाएगा। तो x के जगह पे 3 का वर्ग हो जाएगा, माइनस उतर गया, 2 उतर जाएगा, k उतर जाएगा, x का मान 3 हो गया, -6 = 0। 3 का वर्ग क्या होता है 9, 2 तिहाई 6, -6 हो जाएगा। तो 9 में से जो 6 घट जाएगा क्या बनेगा, 9 में से 6 जाएगा तो 3 हो जाएगा, 3 को पक्षांतर करेंगे -3 हो जाएगा, -6 नीचे जाएगा, माइनस से माइनस को काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, k का मान क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लिखा गया यहाँ पर 2 tan 30 / 1 + tan² 30 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 2 उतर जाएगा, tan 30 का मान भरना है और 1 + tan² 30 का मान भरेंगे। 2 × tan 30 का मान 1/3 होता है, 1 + tan 30 का मान 1/3 का वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ 2 × 1/3 हो जाएगा, 1 उतर जाएगा, प्लस 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, वर्ग से करनी हटेगा तो 3 होगा। 3 में 1 का गुणा करें, 3 एकम 3, 1 जोड़ लेंगे, 3 1 4/3 हो जाएगा, 3 एकम 3 प्लस 1/3 हो गया और 3 और 1 को जोड़ेंगे क्या बनेगा 4, 4/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 में गुणा करेंगे, 2/3 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, 3 ऊपर चला गया, 3 बटा क्या हो जाएगा 4। मतलब यहाँ पर इस 3 के जगह पर 2 बार करनी लिख सकते हैं, याद रखेंगे 3 बार क्या लिख सकते हैं करनी 3, करनी 3 लिख सकते हैं। तो एक करनी 3 से करनी 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर करनी 3 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा साइन, इसका कहेंगे साइन कितना बनेगा 60 अंश का मान जो है करनी 3/2 होता है और काश 30 अंश का भी मान क्या होता है करनी में 3/2 होता है। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ 3 को 2 बार करनी 3 लिख सकते हैं तो एक करनी 3 से करनी 3 कट जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः, देखिए यहाँ पुनः आ गया, बहुविकल्पी में भी प्रश्न दिया गया था और यहाँ पर भी देख सकते हैं कितना दिया 169 सेमी का स्क्वायर तथा 225 सेमी का स्क्वायर है तो इनकी भुजाओं का अनुपात होगा। तो याद देखिए इसका जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दिया रहता है और भुजा निकालते हैं तो उसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। भुजा बराबर क्या था दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के अनुपात हो जाएगा। तो भुजा 1 बटा भुजा 2 √ एरिया del1 बटा एरिया del2, मैंने पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर मान भर लेंगे तो del1 मतलब पहले त्रिभुज का भुजा, दूसरे त्रिभुज का भुजा 169 बटा 225 से 169 किसका होता है 13 का होता है, 225 किसका होता है 15 का होता है। तो 13 संबंधे क्या बन जाएगा 15 जो है भुजा 1 संबंधे भुजा 2 = 13 संबंधे 15। 13 कहाँ से आ गया 169 का वर्गमूल 13 होता है और 225 का वर्गमूल 15 होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया 12 व्यक्तियों को भारों का समांतर माध्य 45.6 किग्रा है तो उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य का सूत्र होता है भारों का योगफल बटा व्यक्तियों की संख्या, मतलब कुल योग बटा कुल संख्या होता है। तो समांतर माध्य क्या हो जाएगा 45.6 हो गया। भारों का योगफल पूछ रहा था, व्यक्तियों की संख्या 12 है क्योंकि व्यक्तियों की संख्या 12 हो जाएगा। 12 में जो है 45.6 का गुणा कर लेंगे तो 12 में 45.6 का गुणा करेंगे तो 547.2 किग्रा हो गया। तो भारों का योगफल कितना आ गया 547.2 किग्रा आ गया। बहुत आसान भाषा में बताया जा रहा है और बहुत ही आईएमपी प्रश्न जो है बताया जा रहा है। तो अब अगला प्रश्न दिया गया है अभाज्य गुणनखंड 96 और 404 का मौसा और लौसा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो है 96 का फैक्टर करेंगे तो 96 को जब 2 से काटेंगे तो 48, 48 को 2 से काटेंगे 24, 24 को 2 से काटेंगे 12, 12 को 2 से काटेंगे 6, 6 को 2 से काटेंगे 3, 3 एक नम 3, 404 को काटेंगे 2 बार में 202 आ जाएगा, 101 से काट जाएगा तो 101 बार में ही जाएगा। तो अब यहाँ पर 96 को लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3, जितने बार ये गुणनखंड हुआ है यहाँ पे नोट कर लेंगे और 404 को 2 × 2 ×
101। अब इसमें मौसा किसे कहते हैं? अब दोनों संख्या में मिलाएंगे, जो मिल गया वही मौसा होता है। देखिए क्या क्या मिल रहा है, 2 2 मिल रहा है। देखिए सामने देखिए 2 2 2 उतर जाएगा, 2 2 मिल गया उतर गया, जो मिल गया वही मौसा है। याद रखेंगे, जो संख्या मिल जाता है वही मौसा होता है। तो 2 दूना क्या हो गया 4, मौसा 4 हो गया। अब लौसा क्या होता है? तो जो मिलता है पहले इसको नोट कर लेते हैं, शेष जो बचता है उसको लास्ट में लिख करके गुणा कर लेते हैं। तो क्या मिला था, 2 गुणे 2 मिल चुका था, 2 गुणे 2 मिल गया, यहाँ तक तो समझिए मिल गया। क्या क्या बचा है, 2 2 2 3 101। तो 2 2 2 गुणे 3 गुणे 101, तो इस सबका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 96 96 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 96 96, 9696 आ जाएगा। वही उसका क्या बन जाएगा, लौसा बन जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों के एक्स स्क्वायर प्लस 3y माइनस के माइनस 3 बर 0, 12x प्लस के वाई माइनस के बर 0 युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो सबसे पहले जो समीकरण दिया गया उस समीकरण को पहले तुलना कर लेंगे। क्या समीकरण दिया गया है यहाँ पर, पहला के एक्स प्लस 3y माइनस के 3 बर 0, ये पहला समीकरण दिया है। 12x प्लस के वाई माइनस के बराबर 0 बर दूसरा समीकरण दिया है। पहले समीकरण को नोट करके तुलना करेंगे। a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो a1 का मान कितना है, तो a1 का मान k है, और b1 का मान क्या है 3 है, और c1 का मान माइनस k माइनस 3 है। तो a1 b1 c1 का मान निकल गया। अब इसी प्रकार दूसरे समीकरण को अब हल करेंगे। तो दूसरा समीकरण दिया गया है 12x प्लस के वाई माइनस के बराबर 0। अब इसको किससे तुलना करेंगे, तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बार 0 से क्या करेंगे, तुलना करने पर। अब a2 के जगह पे 12 हो गया, b2 के जगह पे k हो गया, c2 के जगह पे माइनस k हो जाएगा। अपरिमित रूप से अनेक हल होने का सूत्र क्या होता है, तो अपरिमित रूप से अनेक हल का सूत्र होता है a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2, यह सूत्र है। याद रखेंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल का सूत्र क्या है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अब यहाँ a1 बटा a2 का मान k बटा 12 हो जाएगा। यह a1 का मान हो गया, यह a2 का मान हो गया, यह b1 का मान हो गया, यह b2 का हो गया, यह c1 का मान हो गया, यह c2 का हो गया। अब ये दोनों का माइनस काट भी सकते हैं। अब यहाँ दो मान को पहले बराबर करते हैं, यह पहला मान दूसरा मान के बराबर करके k का मान निकाल लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2। ये दो मान को अगर बराबर करके हल करिए तभी आंसर आ जाएगा, और यह इसके बराबर करते हैं तभी आंसर आ जाएगा, जिसमें से कोई इसमें दो युग्म को आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ का हो जाएगा, यहाँ पर k बटा 12, ये k बटा 12 यहाँ नोट कर लेंगे, 3 बटा के में k का गुणा करेंगे, k स्क्वायर हो जाएगा, 12 36 हो जाएगा, वर्ग हटेगा, करनी 36 हुआ, करनी 36 का मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो k का मान क्या आ गया, 6 आ गया। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया, यह भी तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई सालों के बोर्ड में पूछा गया है। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, तो सिद्ध कीजिए AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, और इसमें C जो बोला गया है समकोण त्रिभुज है, तो ये C जो देखेंगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज है। समकोण यहाँ जब बनता है तो यहाँ C लिखेंगे, ऊपर A हो जाएगा और B हो जाएगा, और इसमें समद्विबाहु भी कहा गया। इसका मतलब AB का मान और BC का मान आपस में क्या है, बराबर हैं। तो लिखे इसमें AC, याद रखेंगे AC बराबर BC है, माने AC बराबर क्या है, BC। यह मान दोनों मान आपस में बराबर हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर, यही सिद्ध करना है। अब कैसे सिद्ध करेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, और पाइथागोरस प्रमेय में जब प्रयोग करके AC के जगह पे BC और BC के जगह पर AC रख सकते हैं, क्योंकि प्रश्न में कह दिया गया दोनों भुजाएं आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो समकोण त्रिभुज से चलेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये सूत्र है। तो चित्र में जो है कर्ण क्या था, AB था, तो AB का वर्ग हो जाएगा, लंब क्या था तो AC का वर्ग हो जाएगा, आधार क्या था BC का वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पाइथागोरस प्रमेय पे सूत्र में भर देंगे, और BC किसके बराबर था, तो समद्विबाहु त्रिभुज था, इसने AC BC आपस में क्या है, बराबर हैं। तो BC के जगह पे AC लिख सकते हैं और AC के जगह पर BC लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या लाना है, AC सिद्ध करना है, इसलिए BC को हटाना पड़ेगा। तो BC के जगह पे क्या लिख सकते हैं, AC। प्रश्नानुसार प्रश्न में बोला गया था समद्विबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ BC हट जाएगा तो AC का वर्ग हो गया, तो AC का वर्ग जोड़ेंगे क्या बनेगा, 2AC का वर्ग हो जाएगा। यही सिद्ध करना था, बहुत आसान है, और यह प्रश्न बहुत ही IMP है। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न देख सकते हैं कि एक बेलन का आधार की त्रिज्या 4 सेमी है, ऊंचाई जो है 15 सेमी है, बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न दिया
दिया गया, बहुत आसान है। तो सबसे पहले बेलन की त्रिज्या, अब त्रिज्या कितना है, r बराबर 4 सेमी है, ऊंचाई h बराबर 14 सेमी है। बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, 2 पाई r h होता है। यह 2 हो जाएगा, पाई का मान 22/7, r का मान 4 है, h का मान 14 है। 7 से 14 कट जाएगा 2 बार में, 22 दूनी 44, 44 में 4 का गुणा, पुनः 2 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 352 जो है सेमी का स्क्वायर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह जो प्रश्न बताया गया आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस भाग का वीडियो को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ऐसे ही प्रश्न बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है। अगला भाग जो बनेगा, इसके बाद जो बनेगा उसमें विस्तृत प्रश्नों को बताया जाएगा। महत्वपूर्ण विस्तृत प्रश्न वाला वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।